चलिए बेटा, और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सारे। चलो, सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन वो 13.2 तो मैंने 13 चैप्टर की जो मिसलिनियस थी उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था शायद से। अगर आपको कुछ उसमें से कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। और अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन करो पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एग्जाम्पल 20 पार्ट फर्स्ट, एग्जाम्पल 20 का पार्ट फर्स्ट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है। एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ एक्स आपको दे रखा है बेटा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और आपको करना क्या है बेटा, एफ डैश एक्स हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तरीका सारा वही है जो कल हमने सीखा था। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एक्स प्लस एच। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच क्या निकलेगा, साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, देखो एक बार बताता हूँ मैं आपको। कल मैंने आपको 3 डेरिवेटिव कराए थे ट्रिग्नोमेट्री के, साइन एक्स का, कॉस एक्स का और टेन एक्स का। इसमें क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों एक साथ मिक्स कर दिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स का जैसे हमने अलग किया, कॉस एक्स का हमने अलग किया, वही मेथड लगेगा बेटा इसमें, लेकिन करना एक साथ है। ऐसा नहीं कि साइन एक्स का अलग करके आंसर बता दिया, कॉस एक्स का अलग करके आंसर बता दिया, वो नहीं करना है, करना एक ही साथ है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमें दे रखा था। सबसे पहले मैंने एफ एक्स प्लस एच निकाला। तो एफ एक्स प्लस एच कैसे निकाल सकते हैं, एक्स की जगह आपने एक्स प्लस एच रख देना है, तो साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये रही, साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में एच। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऊपर ब्रैकेट तो ओपन करूंगा ही करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन साइन के टर्म एक साइड एक पास ले लेता हूँ, कॉस कॉस के टर्म एक पास लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच, और ये माइनस का साइन एक्स होगा तो माइनस का साइन एक्स लिख दिया, प्लस कॉस एक्स प्लस एच, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का अपॉन में एच। ठीक है, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अपॉन में एच, ये हमने लिख दिया। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है ना, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी लगाओ, यहाँ पे आपको कॉस ए माइनस कॉस बी लगाना है, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी। तो अप्लाई करो, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला मैं कल बता चुका हूँ आपको। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस, वहां से स्टार्ट करते हैं, 2 कॉस एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2। ये तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे आपको कॉस ए माइनस कॉस बी का लगाना है। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन, है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का 2 साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू में साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स
अपॉन में 2, सबके अपॉन में h था ना, सबके अपॉन में h था, तो हमने क्या करना है, इसके अपॉन में h लगा दिया और आधा इसके अपॉन में h लगा दिया, मतलब दोनों के अपॉन में आएगा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस वाई अपॉन में 2, इसका मतलब क्या होता है, x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 2, तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया। अब देखो ये x से x कट गया, यहाँ पे भी x से x कट गया, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, ये प्लस आएगा यहाँ पर, x और x 2x प्लस h अपॉन में 2 इंटू साइन h बाई 2, इसके अपॉन में x, इसके अपॉन में x माइनस यहाँ पे 2 साइन 2x प्लस h अपॉन में 2, ठीक है, इंटू में साइन यहाँ पे h अपॉन में 2। ये मतलब कल वाला ही क्वेश्चन है, दोनों साइन एक्स और कॉस एक्स के, कल हमने अलग अलग किए थे, आज एक साथ चल रहे हैं दोनों बस। अब देखो यहाँ पे साइन के साथ में क्या है, h बाई 2, यहाँ पे है h, मुझे h बाई 2 बनाना पड़ेगा यहाँ पे 1 करने के लिए, यहाँ पे भी कैसे हो जाए, h बाई 2 बन जाए, तो यहाँ पे h बाई 2 कैसे आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड। ऐसे यहाँ पे भी साइन h बाई 2 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब देखो ये साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 1 हो गया, ये साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 ये 1 हो गया, है ना, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, है ना। बस अब एक आप टेकिंग लिमिट का स्टेप करो, अपने आप आंसर आएगा, कर दो बेटा टेकिंग लिमिट, ये हो जाएगा cos 2x अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा cos x, करो बेटा अपने आप टेकिंग लिमिट के स्टेप करो। करो बेटा फटाफट से, आंसर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हो गया बेटा, आगे चलें क्या, पूछना है किसी बच्चे को, पूछना है तो पूछ लो बेटा। चलो बेटा मत पूछो आप, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का वो देखेंगे। बेटा एक बात और बताऊं मैं, ये जो दो एग्जांपल 20 में करा रहा हूँ, इसके दोनों पार्ट ये उन्हीं मेथड से करना है जिनसे मैं करा रहा हूँ। जो बुक में एग्जांपल दे रखा है ना, बहुत ही अजीब सा मेथड है, वो कंफ्यूज कर देगा आपको, तो आप उसको देखे भी ना, है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है।
अब आपको एफ एक्स दे रखा है एक्स साइन एक्स, एफ एक्स एक्स साइन एक्स, ठीक है बेटा। अब आपको ये सॉल्व करना है, एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स साइन एक्स। सबसे पहले आप एफ एक्स प्लस एच निकालो, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच, है ना, एफ एक्स प्लस एच निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लगाइए। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन में एच, ठीक है। मैंने एफ डैश एक्स का फॉर्मूला जो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या करना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, पहले साइन एक्स प्लस एच का ना इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस एच प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स, ऐसे का ऐसे। मैंने साइन एक्स प्लस एच का इस एक्स प्लस एच के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है, अपॉन में एच। अब देखो बेटा, इसमें से और इसमें से, दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेना है बेटा आपको, x कॉमन लेना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, साइन x प्लस एच साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स और प्लस एच साइन एक्स प्लस एच, अपॉन में सबके एच है, तो मैं इसके अपॉन में एच अलग कर लिया, इसके अपॉन में एच अलग कर दिया, ठीक है, दोनों के अपॉन में अलग अलग एच कर लिया। इस वाले एच से तो ये एच यहीं पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा आपको पहले साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है ब्रैकेट के अंदर। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स ऐसे का ऐसे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a माइनस बी, 2 cos a प्लस बी अपॉन में 2, तो 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस में साइन x प्लस एच ऐसे का ऐसा है अपॉन में ये h, ये अपॉन में h लगा हुआ है। सुनते रहना बेटा प्लीज। ये x से तो x कट गया, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू 2 cos 2x प्लस h अपॉन में 2 इंटू साइन h बाई 2, इसके अपॉन में क्या है h, इधर क्या बचा हुआ है बेटा, प्लस साइन x प्लस एच, ये बचा हुआ है, प्लस साइन x प्लस एच। क्या करेंगे बेटा, देखो ये साइन के साथ में h बाई 2 है, ये साइन के साथ में क्या है, h बाई 2, और यहाँ पे h है, यहाँ पे केवल क्या है, h है ना, तो h बाई 2 आने के लिए मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया, तो ये साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2 तो 1 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब जो बचा वो आप लिख लीजिए, क्या बचा मैं इधर लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 x cos 2x प्लस h बाई 2 प्लस साइन x प्लस h। बेटा रख दो बेटा, टेकिंग लिमिट करो, आंसर आ जाएगा, करो अब टेकिंग लिमिट करो, h की जगह 0 रखो, बचा हुआ आंसर करो बेटा, टेकिंग लिमिट।
हाँ बेटा, कर लिया ये? बोलो बेटा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम? क्वेश्चन हो गया यहाँ तक आप लोगों का? मैसेज कर दो बेटा, आवाज नहीं आ रही है मेरे पास किसी बच्चे की, तो आप मुझे मैसेज करके बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ जरा। वैसे मुझे जो सर हो क्वेश्चन गया। कराने थे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है जो नहीं आया हो, आपको यहाँ डाउट, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो। ठीक है बेटा। अब तो बेटा ये चैप्टर ही वैसे खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट करते हैं जरा। एग्जांपल नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। एग्जांपल 21 फर्स्ट पार्ट। आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है sin 2x। कोई इसको करके दिखा सकता है बेटा? हम डेरिवेटिव करना है नॉर्मली, है ना? एफ एक्स को छोड़ो, उसमें ये नहीं लिखा हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल से करो। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आए कि इसका डेरिवेटिव हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तभी हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, नहीं तो नॉर्मल फॉर्मूले जो थे ना उसी से करेंगे। तो मान लो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, डेरिवेटिव आपको करना है sin 2x का, डेरिवेटिव आपको करना है sin 2x का। तो sin 2x का डेरिवेटिव कैसे होगा बताओ बेटा? sin 2x का डेरिवेटिव हमें करना है, बोलो बेटा कैसे होगा? कोई बच्चा बता सकता है क्या? और एक काम करते, मैं ही कर देता हूँ, है ना? एक काम कर, बताओ मुझे कि अगर मैं आपको कहता कि केवल sin x का डेरिवेटिव बताओ, किसका डेरिवेटिव बताओ? sin x का। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता? cos x हो जाता है sin x का डेरिवेटिव। लेकिन आप कहोगे तो यहाँ तो sin 2x है, तो क्या मैं इस 2x को x मान लूं? इस 2x को क्या मान लूं? मैं x मान लेता हूँ, ये x है भाई, है ना? क्योंकि अगर ये x होगा तो sin x का फॉर्मूला बन जाएगा, और sin x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x। sin x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x। ठीक है ना बेटा? तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos 2x। लेकिन कहानी यहाँ तो खत्म नहीं हो जाती कि आपने किसी को भी x मान लिया। अगर आप किसी को भी x मानते हैं तो आपको एक काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? कि जिसका डेरिवेटिव हमने लिया है, जिसको हमने x माना है, उसका डेरिवेटिव दोबारा से करना पड़ेगा। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो cos 2x, 2x का डेरिवेटिव करेंगे, 2 को कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा 2, तो ये 2 आगे आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 cos 2x। ये हो गया बेटा sin 2x का डेरिवेटिव, 2 cos 2x। बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है बेटा मेरे से। और अगर ये भी कर लिया हो तो मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो करके देखो। और बेटा एक क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, मिसलिनियस का ही लास्ट वाला पार्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करो बेटा जरा प्लीज, स्टार्ट खुद करो, और जहाँ अटकते जाओगे हम मैं कराऊंगा, साथ में कराऊंगा मैं भी, लेकिन मेरे से आप आगे रहो एक दो स्टेप है। मैं कराते जाऊंगा, आप चेक करते ना कि आपने ठीक किया है नहीं किया, ठीक किया नहीं किया। लेकिन आप नोट मत करना कि जो मैं कराऊंगा वही आप नोट करते चलो, नहीं, आप मेरे से आगे चलो। तो स्टार्ट करो, मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा। लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन है cos x माइनस पाई बाई 8। एफ एक्स आपको दे रखा है cos x माइनस पाई बाई 8। फर्स्ट
प्रिंसिपल से ट्राई करना है, करो बेटा स्टार्ट। एफ एक्स इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में एक्स माइनस 5/8। चलो बेटा अब मैं करता चल रहा हूँ, आप भी देखते चलो। एफ एक्स दे रखा था, एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे सबसे पहले। एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, कॉस एक्स प्लस एच माइनस π/8। अब आप एफ डेस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगेगा बेटा एफ डेस एक्स का फॉर्मूला? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस एच माइनस π/8 माइनस कॉस एक्स माइनस π/8 अपॉन में एच, अपॉन में एच आ जाएगा बेटा। बोलो क्या करना चाहिए अब हमें? हमें ऊपर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? कॉस ए माइनस कॉस बी का। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। कैसे? लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? -2 साइन, है ना? तो -2 साइन, इनको पहले प्लस करेंगे, एक्स प्लस एच माइनस π/8 प्लस एक्स माइनस π/8 अपॉन में 2, ठीक है ना? अपॉन में 2। अब इनटू में साइन एक्स प्लस एच माइनस π/8 माइनस एक्स प्लस का π/8 अपॉन में 2, यानी कि ए माइनस बी अपॉन में 2। सबके अपॉन में क्या चल रहा है? एच चल रहा है। कुछ कटता है क्या? यहाँ कट रहा है, एक्स से एक्स, π/8 से π/8। उधर का तो कैंसिल हो गया, इधर आ जाओ। लिमिट एच टेंस टू 0 -2 साइन एक्स और एक्स 2x, है ना? प्लस में एच और माइनस π/8 और माइनस π/8। बता सकता है कोई बच्चा? माइनस π/8 और माइनस π/8, -2 π/8, 2 से कट जाएगा 8, माइनस का π/4, तो माइनस का π/4 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2, ठीक है? इधर इनटू में साइन h/2 और सबके अपॉन में क्या है? h, साइन h/2 सबके अपॉन में h। क्या करना चाहिए? यहाँ पे 1 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। तो ये देखो साइन h/2 और ये h/2, ये तो 1 हो गया। ये 2 से 2 कट गया। करो बेटा, टेकिंग लिमिट लेके करो। अब टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट करो बेटा।
हो गया क्या? टेकिंग लिमिट करके करो, बस हो जाएगा, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। टेकिंग लिमिट करेंगे तो यहाँ बचेगा x या 0, तो माइनस साइन 2x प्लस पाई बाई 4 अपॉन में 2 दोनों के अपॉन में लगा दो, तो माइनस साइन इस 2x के अपॉन हो जाएगा 2, इसके अपॉन हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे तो x प्लस पाई बाई 8, माइनस एक्स प्लस पाई बाई 8, ये हमारा आंसर है। अब बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता हो तो मुझसे पूछ ले बेटा, मैसेज कर सकता है। आवाज नहीं आ रही तो आज कोई भी चीज क्लियर नहीं हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, और ये चैप्टर बेटा आज मैं खत्म कर रहे हैं, ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अब आपका ये चैप्टर नंबर 13 जो है ना, और इसका टेबल 13.2 और मिसलिनियस लिमिट वाला टॉपिक बाद में, मैं आपको इसका टेस्ट लूंगा बेटा, है ना, टेस्ट। और वो टेस्ट एनसीईआरटी का नहीं होगा, चलिए बस सुनना ध्यान से मेरा, क्योंकि मैं रिटन वाला टेस्ट लूंगा, टिक मार्क वाला टेस्ट नहीं लूंगा। अब मैं क्वेश्चन पेपर आपको सेंड करूंगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं। चीटिंग करो कर लेना आप, वो अपना नुकसान करेंगे आप, है ना, वो सिर्फ आपका खुद का नुकसान होना है उससे। तो 13.2 लिमिट का पोर्शन हम बाद में ले लेंगे, केवल डेरिवेटिव वाला पोर्शन में आपको टेस्ट मिलूंगा, है ना। क्वेश्चन चाहे एनसीईआरटी के हो चाहे बाहर के भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेटिव करना सिखाया है कि हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं किसी भी टॉपिक का, है ना। डेट मैं आपको कल बता दूंगा कौन से दिन लूंगा मैं टेस्ट, तो मतलब आप तैयार रहे हैं, बात सही, आप ये सोचो टेस्ट करें, बता दिया, बस डेट रहेगी, डेट कब बताएं वो आपको बता दूंगा मैं। केवल आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर में आपको सेंड करूंगा, और वो क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित अब मुझे उसको पीडीएफ बना के मुझे भेजना है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं केवल डेरिवेटिव पर फोकस कर रहा हूँ अभी। तो डेरिवेटिव का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, दोबारा से रिकॉर्डेड क्लास देख लो, दोबारा से पढ़ लो, कुछ भी करो, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला टॉपिक पढ़ो, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल के 2-3 क्वेश्चन दूंगा। और आप अगर आप उसमें टेस्ट में चीटिंग करना चाहते हैं तो आप मेरी तरफ से फ्री है, चीटिंग भी कर सकते हैं, कोई मैं तो देख नहीं रहा वहां पे आके आपको, है ना, लेकिन उस चीटिंग का कोई बेनिफिट निकलना नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लो मैं 30 नंबर का टेस्ट लिया और आप 30 में 30 भी लेके आ गए चीटिंग से, तो मैं आपको गोल्ड मेडल तो दूंगा नहीं, यार आपके 30 नंबर आ गए, है ना, लेकिन वो सिर्फ आपको अपने आप को धोखा देना होगा आपको, ठीक है, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो करूंगा, मैंने टेस्ट लिया 30 नंबर आए, है ना, मेरे तो अच्छा ही मार्क्स ज्यादा लेके आएंगे अगर आपको। लेकिन मैं चाहता हूँ केवल आप बेटा, टेस्ट थोड़ा लेट हो पाएंगे चेक, मेरे कुछ काम आ गया है इसलिए मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ पुराने वाले टेस्ट, है ना, तो सर अब जो कर दूंगा चेक, बता दूंगा वो उसके मार्क्स भी। सर इस क्वेश्चन में माइनस पाई बाय 4 था, आपने नीचे प्लस। क्लास पढ़ो, और इनके अलावा भी सारी क्लास पढ़ने के बाद, रिकॉर्डेड क्लास लेने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी कोई दिक्कतें आ रही है, फिर भी कोई डाउट आ रहा है, तो आप मुझे बोलें, मैं आपको चाहे अलग से कराना पड़े वो टॉपिक, मुझे मैं दोबारा से भी करवा दूं अगर नहीं समझ में आएगा तो, है ना। लेकिन उससे पहले आप एफर्ट करें, मेहनत करें, तैयारी करें। और बेटा, जिन बच्चों को होमवर्क नहीं किया था उन्होंने, जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा था, वो मुझे 8 बजे से पहले प्लीज होमवर्क सेंड करें, ठीक है। और दूसरी बात, आज मैं आपको, ठीक है बेटा, ठीक है सिद्धि, ठीक है, 10 को नहीं रखूंगा। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बस 2 क्वेश्चन, ठीक है, केवल 2 क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूँ, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से। पहला, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, एक तो ये साइन 2x का डेरिवेटिव करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, और दूसरा एफ एक्स इक्वल टू दूसरा क्या दूं, अच्छा एक्स साइन एक्स का मैंने करा दिया था आज आपको, है ना, एक्स को एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, और दूसरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ये 2 डेरिवेटिव बेटा आपको करना है, ठीक है, ये 2 ट्राई करके मुझे होमवर्क में सेंड करना। और बाकी जो जिन्होंने कल का नहीं भेजा उन्हें कल का भी भेजना है, ये नहीं कि उन्हें सिर्फ आज के 2 क्वेश्चन भेजने हैं, ये तो भेजना ही पड़ेगा, ये कल तक भेज सकते हो आप मुझे, कल क्लास से पहले तक, ठीक है। लेकिन जो कल वाला होमवर्क था, जो जिन्होंने नहीं भेजा वो आज 8 बजे तक मुझे भेजेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने भेज दिया, है ना, और ये वाले क्वेश्चन वो मुझे कल क्लास से पहले तक भेज सकते हैं कोई भी बच्चा, है ना। ये 2 क्वेश्चन है बस आज के, और कल से
हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैट्स वाला। बड़ा अच्छा चैप्टर है, उसमें काम आपका ज्यादा है, मेरा कम है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आपको करनी है। और एक बात और बता दूं बेटा, कैलकुलेशन करनी है विदाउट कैलकुलेटर। आपके पास कैलकुलेटर होगा, मोबाइल भी होगा, लेकिन यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में अलाउ नहीं है। करोगे अलाउ, अपना नुकसान, अपना धोखा, जो आपको चाहो वो कर देना, लेकिन मत करना। जो भी चीजें आएंगी, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो मुझे बोलना, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन खुद मत करना कैलकुलेटर से। ठीक है, और कल से मिलते हैं कैलकुलेशन वाले चैप्टर के साथ। अच्छा चैप्टर है ना, थोड़ा बोरिंग भी है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन सारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बस आज इतना ही करते हैं।